एक कथा कही थी आपको परसों की कथा में कि घर में दो तरह के लोग होते हैं। एक भगवान को मानते हैं और दूसरा नहीं मानते। घर में दो तरह के रिश्तेदार होते हैं। एक थोड़ा सा सम्मान देने पर खुश हो जाते हैं और दूसरे रिश्तेदार ऐसे होते हैं जिनको बहुत सारा सम्मान दे दो तो भी खुश नहीं होगा। घर में दो तरह की बहुएं होती हैं। एक बहू वो होती है जो सबको अपना मान लेती है और दूसरी बहू ऐसी होती है जो केवल मायके को अपना मानती है, बाकी के ससुराल को अपना नहीं। घर में दो तरह की बुआ होती हैं। दो तरह की बुआ, दो तरह की नंदे, दो तरह की बेटी होती है। एक थोड़ा सा सम्मान मिलता है और वो बुआ, वो बेटी, वो ननद अपने मायके की खुशियों को देखकर खुश हो जाती है। दूसरे नंबर की बुआ, बेटी, ननद ऐसी होती हैं, उनको कितना भी दे दो, कितना भी प्रदान कर दो तो भी उनके चेहरे पर खुशी नहीं आता। एक वो जिसको थोड़ा मिला और उसमें वो खुश हो। एक वो जिसको बहुत मिला तो भी उसके चेहरे पर खुशी है। उसके चेहरे पर प्रसन्नता नहीं। हमने कई बार देखा है, कई लोग जब आगे आकर बैठते हैं, सामने बैठते हैं, उनको जब सोफा कुर्सी मिल जाता है तो भी उनको संतुष्टि नहीं हो पाती कि मुझे स्टेज पे नहीं बुलाया। अरे भाई, ये कभी मत सोचो कि मुझे स्टेज पर नहीं बुलाया या मुझे मंच पर नहीं बुलाया। भोलेनाथ को ये धन्यवाद दो कि उसकी कथा में ये 46 डिग्री टेम्परेचर में, 46 डिग्री टेम्परेचर में उसने आगे तो बिठा दिया। ये उसकी कृपा जो उसने अपने तक हमको बुला लिया। और कृपा की ना हो जो आकर तुम्हारी तो सुनी गरीबों के दिल में जगह जो न पाते तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। थोड़े में जिसने संतुष्टि को धारण कर, थोड़े जितने खुशियों को धारण कर, थोड़े में जितने प्रसन्नता को धारण कर लिया, समझ लेना कि जिंदगी का सबसे बड़ा सुख, जीवन का सबसे बड़ा आनंद तुम्हारे पास में आ है। एक बहुत बड़ा समुद्र है, और एक छोटा सा तालाब है। एक बहुत विशाल समुद्र है और एक छोटा सा तालाब। समुद्र बनना सरल है,
पर छोटा तालाब बनना कठिन है। समुद्र बनना इसलिए सरल है क्योंकि समुद्र में सब जगह का जल आ जाता है। समुद्र में हर जगह का पानी, प्रत्येक नदियों का पानी समुद्र में आकर मिल जाता है। एक समुद्र है, एक नदी, छोटा सा तालाब। समुद्र बनना सरल है। सारी नदियों का पानी आपके पास में आ जाएगा, आप समुद्र बन जाएगा। पर एक छोटा सा जो तालाब होता है वो तालाब बनना कठिन है। तालाब बनना इसलिए कठिन है क्योंकि तालाब में किसी नदी का पानी नहीं आता। तालाब खुद के जल से बना, स्वयं के जल से बना, बारिश के जल से बना, बहते हुए रोड के जल से बना। और वो तालाब इसलिए श्रेष्ठ है क्योंकि समुद्र बनना सरल है। पानी तो आ जाएगा पर वो पानी बहुत खारा रहेगा, कोई पी नहीं पाएगा। पर तालाब बनना छोटा कठिन है क्योंकि छोटे तालाब का पानी ही एक ऐसा पानी होता है जिसको पशु भी पीता है, पक्षी भी पीता है और इंसान भी पीता है। समुद्र का जल नहीं पीता। अगर कोई पशु, पक्षी, कोई जानवर, कोई मनुष्य, कोई भी अगर जल पिएगा तो छोटे तालाब का जल, वो समुद्र का जल पीने के लिए नहीं जाएगा। घरोंडा के कितने लोग हैं जो समुद्र का पानी पीने के लिए कभी गए? कोई नहीं गए। समुद्र का पानी पीने के लिए नहीं जाते लोग, समुद्र को देखने के लिए चले जाएंगे, समुद्र की लहरों का आनंद लेने के लिए चले जाएंगे, समुद्र में जहाज में घूमने के लिए चले जाएंगे, समुद्र के किनारे चले जाएंगे, पर समुद्र का पानी नहीं पिए। समुद्र का पानी कोई पीता नहीं, खारा। भले समुद्र के घूमे, समुद्र की लहरों का आनंद लिया, समुद्र में घूमते रहे, समुद्र में जहाज पर घूमे, पर उसका पानी तुम पीते नहीं हो। तालाब छोटा है, भले तुम उस पर घूमने नहीं गए, भले तुम उसमें जहाज पर नहीं घूमे, भले तुमने उसकी लहरों का आनंद नहीं लिया, पर उसका पानी देखकर जब प्यास लगे तो पीने का मन कर जाता है। और वो तालाब का पानी खारा नहीं होता, खारा नहीं होता। एक बहुत बड़ा व्यक्ति होता है, एक बहुत छोटा व्यक्ति। हो सकता है हमारी बात का आप लोगों को थोड़ा बुरा लग जाए तो लग जाए, दूसरी बार मत बुलाना, पर कहकर जरूर जाएगा। एक बहुत बड़ा व्यक्ति होता है, एक बहुत छोटा व्यक्ति होता है। आप छाती ठोककर कहते हो कभी कभी जब आप उलझ जाते हो, जब आप कहीं ना कहीं किसी रिश्तेदार के जाते हो तो छाती ठोककर कहते हो, वो है ना हमारा चंडीगढ़ में रहता है, वो हमारा मौसी के लड़के का लड़का है। वो है ना जो सोनीपत में रहता है, वो हमारी काकी का लड़के का लड़का है। कोई बहुत बड़ा व्यक्ति है तो उसकी पहचान आप बताते हो, उसकी पहचान आप दिखाते हो। पर याद रखना, कभी भी उलझोगे ना तो वो बड़े व्यक्ति की तुमने पहचान तो बता दी, पर वो बड़ा व्यक्ति तुम्हारे दुख में खड़ा नहीं होगा। दुख में खड़ा होगा तो वो छोटा व्यक्ति जिसकी तुमने कोई पहचान नहीं बताई, कुछ नहीं बताया, कुछ नहीं करा, कुछ वो साधारण, जिसकी कोई पहचान नहीं है, फिर भी तुम्हारी दुख की घड़ी में वो सामने खड़ा है। तुम्हारी तकलीफ की घड़ी में वो तुम्हारे सम्मुख में खड़ा है। बोल मांगा है भोले
रहे जब तक जिंदगी मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। उससे हमको भले तुम पहचान गलत कर दिया पहचान वाला, पर भले तुम कह दिए कि ये हमारा पहचान वाला, पर काम वो बड़ा नहीं आया, काम वो छोटा ही है। घर के बड़े बर्तन बड़े बड़े आयोजन में ही निकलते हैं, रोज घर में तो वो छोटे छोटे बर्तन ही काम आते हैं, चाय बनाने के लिए, सब्जी बनाने के लिए, रोटी बनाने के लिए, भोजन करने के लिए। बड़ी बड़ी चम्मच या बड़े बड़े भगोने या बड़े बड़े कढ़ाई, बड़े बड़े पात्र कभी कभी काम आते हैं। जरूरत पड़ेगी तो छोटे की। समुद्र बनना सरल हो सकता है, पर तालाब बनना कठिन है। बंद नहीं कर रखा था, मुझे तो खोल ही अगली बार से तो मैंने किया। बहुत सारा सम्मान दे दिया, उसके बाद भी अगर कोई खुश नहीं हो तो समझ लेना कि ये जिंदगी में कभी खुश नहीं रह सकता। और थोड़े से सम्मान से, थोड़े से आदर से, थोड़े से सम्मान से अगर कोई खुश हो जाए तो समझ लेना कि जिंदगी में सबसे ज़्यादा सुखी व्यक्ति यही है, जो थोड़े से सम्मान से, थोड़े से आदर से, थोड़े से सत्कार से वो प्रसन्न हो गए, आनंदित हो गए। शिव भगवान औघड़दानी, भगवान शंकर, प्रकाशदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, मेरे भोलेनाथ को तुमसे बहुत सारा कुछ नहीं चाहिए। मेरे भोले बाबा को तो केवल तुम्हारा एक लोटा जल मिल गया, बेलपत्र मिल गई, दुर्वा मिल गई, चावल का एक दाना मिल गया, वो भी नहीं मिला तो 3 बार ताली मिल गई, वो भी नहीं मिला तो हर हर महादेव मिल गया, वो भी नहीं मिला तो बोल बम का नारा है और बाबा है नारा है, वो मिल गया। इतना भी नहीं दे पाए तो उसके मंदिर के शिखर का दर्शन कर लिया, उतना मिल गया, वो भी काफ़ी है। और अगर वो भी नहीं कर पाए तो उसके मंदिर के सामने से निकल कर चले गए, उतने में भी वो कल्याण कर देता है, सुख प्रदान करना है, वो कृपा करना प्रारंभ, वो दया करना प्रारंभ कर देता, वो करुणा करना प्रारंभ कर देता। कभी महीने में 2 प्रदोष होती है। एक माह में 2 प्रदोष। प्रदोष का मतलब क्या है? सूर्य डूब रहा हो, चंद्र उदय प्रकट हो रहा। सूर्य का डूबने का समय, चंद्र के प्रकट होने का समय, जो सूर्य के डूबन का जो समय होता है, डूबने के कुछ पल से प्रदोष का कार्यकाल प्रारंभ होता है। प्रदोष प्रारंभ, प्रदोष लिख के दे दीजिए। प्रदोष प्रारंभ, प्रदोष का मतलब क्या है? हमारी जिंदगी के जितने जितने दोष हैं, हमारे जीवन के जितने जितने दुख हैं, हमारी जिंदगी के जितनी जितनी तकलीफें हैं, हमारे जीवन के जितने जितने कष्ट हैं,
संध्या काल में प्रदोष के दिन सूर्य अस्त के टाइम पर यदि 1 लोटा जल देवाधिदेव महादेव को चढ़ जाता है तो हमारी जिंदगी के जितने दोष हैं 2 मिनट के अंदर शांत हो जाते हैं। जीवन के सारे दोष, जीवन की सारी तकलीफ, जीवन के सारे कष्ट, जीवन की सारी परेशानियां, जीवन के सारी तकलीफें, जहाँ सारे दोष मिट जाए उसको कहते हैं प्रदोष, उसको प्रदोष कहते हैं। एक महिला बेटी है जिनका लड़का कई सालों से गुम गया, कई वर्ष से उनका लड़का नहीं है। ढूंढते ढूंढते पुलिस भी थक गई, ढूंढते ढूंढते जगह जगह की जहाँ जहाँ थाने में सूचना करी वहाँ पर भी वो नहीं मिल पाया। पूरे जगह जगह जाकर ढूंढ ली, हर जगह जाकर प्रणाम कर लिया, पर उसका लड़का नहीं। एक पत्र नाम कहीं लिफाफे वगैरह में होगा तो वो नहीं। सहारनपुर से हैं, सहारनपुर की रहने वाली हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। बेटे को गए हुए 2 साल निकल गए, ढूंढते ढूंढते प्रशासन ने भी रिपोर्ट करी, नहीं मिला। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। हम सहारनपुर के रहने वाले। मेरा बेटा चला गया था, दिखा नहीं, ढूंढ ढूंढ के थक गए। कहीं बैठी है, अच्छा आप ही है, आ जाओ, आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाओ, आ जाओ माँ, आ जाओ। सहारनपुर के रहने वाले हैं, बेटा नहीं मिला। हिम्मत हार गए। जिसके यहाँ जाते थे पूछते थे तो कोई कहता था कि वो है ही नहीं, कोई कहता था कि वो चले गया, कोई कहता था कि वो मिलेगा ही नहीं। गुरुजी दिन रात रोती थी। फिर मैंने आपकी कथा सुनी। मैं सबसे पहले मेरठ कथा में गई, वहाँ आपने अपने बेटे का फोटो हाथ में लेकर कथा में बैठ गई और कथा में पूरी कथा मैंने अपने बेटे को गोदी में फोटो रखकर सुना, रोती रही। आप कहते हो कि कथा के पंडाल में जो मांगो वो मिलता है। मेरठ की कथा में मैंने अपने बेटे का फोटो लेकर रोते रोते कथा सुनी और 7 दिन की कथा जब मैंने सुनी, बाबा को केवल एक ही चीज बोलकर आई थी कि तू मेरा बेटा मुझे वापिस कर दे। 2 साल में ऐसी कोई जगह नहीं थी जहाँ मैंने अपने बेटे को नहीं ढूंढा। पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ करा। एक दिन मैं शिव जी के मंदिर में बैठी, महादेव के मंदिर में केवल बैठकर पशुपतिनाथ व्रत का आखिरी सोमवार था, जिस दिन मैं शंकर जी को 108 चावल के दाने चढ़ा रही थी। पता नहीं जो मेरा बेटा सालों से गया हुआ था, मेरे बाबा ने उसी मंदिर में चावल चढ़ाते चढ़ाते मेरे बेटे को लाकर मेरे पास में दिया। मैं सहारनपुर की रहने वाली हूँ गुरुदेव। हम आपको नहीं पहचानते थे, हम तो ये भी नहीं जानते थे कि आप हैं कौन, पर किसी के कहने पर कथा सुनी थी और ये सुना था कि कथा के पंडाल में जो मांगो
वो मिलता है। और मैंने मेरठ की कथा में अपने बेटे को फोटो रखकर कथा सुनाकर उसी को मांगा था। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। बाबा को मैं बार बार प्रणाम करने के लिए आई हूँ कि मेरा बेटा मिल गया और ठीक मिल गया। शिव को बहुता में तुमसे कुछ नहीं चाहिए। भगवान शंकर को बहुता में तुमसे कुछ नहीं चाहिए। भगवान शिव को तो केवल तुमसे जल चढ़ाने नहीं जा सकते। एक चावल का दाना चढ़ा दो, एक चावल का दाना नहीं चढ़ा सकते तो 3 बार ताली, 3 बार ताली भी नहीं बजा सकते शिव जी के मंदिर में। तो हर हर महादेव भी नहीं बोल सकते तो बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है, इतना है। ये भी नहीं कर सकते तो शिखर का दर्शन है। शिखर का दर्शन नहीं कर सकते तो मंदिर के सामने से निकल कर चले जाओ। मुख से एक बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए चले जाओ। मेरा बाबा उसी दिन कृपा करना प्रारंभ करेगा। उसी दिन दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप मेरे पास, दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप मेरे पास, मेरा तू ही हमदर्द जिसे हर दर्द मेरा तू ही हमदर्द जिसे हर दर्द जग है चलावा तेरे अलावा किसी पे भरोसा नहीं, किसी पे भरोसा नहीं। मुझे दाना पानी सिवा तेरे दानी किसी ने भरोसा नहीं, किसी ने भरोसा नहीं। भला कैसे भूलूं मैं तेरे, खूब ढूंढा नहीं मिला। थाने में रिपोर्ट भी कराई, नहीं मिला। थक गई रो रो के। आखिरी में किसी के कहने पर मेरठ कथा सुनने चली गई बेटे का फोटो लेकर। वहीं बैठकर कथा सुनकर पशुपति व्रत चालू कर दिया। 5वां सोमवार 108 गाना चढ़ा रही थी और बेटा उसी समय पर आ गया। ये शिव की बात है। एक बार जोर तो हम डरते हैं जिसे दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप मेरा तू ही तो हमदर्द जिसे हर दर्द मेरा तू ही तो हमदर्द जिसे हर दर्द इतना बहुत काम है मेरे शंकर को नहीं चाहिए। बहुत सारा मेरे शिव को नहीं चाहिए। मेरे शिव को तो थोड़ा नहीं चाहिए।
मेरे शंकर को तुम थोड़ा भी दोगे तो उसको स्वीकार। बहुता की चाह मेरे शंकर भगवान को। ना वैभव बहुत चाहिए, ना धन बहुत चाहिए, ना दौलत बहुत चाहिए, ना संपदा बहुत चाहिए। भगवान भोलेनाथ शंभो 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 शंभो। भगवान शिव को केवल तुम्हारा भाव और वो भी शुद्ध, तुम्हारे धन से, तुम्हारी दौलत से या तुम्हारी संपदा से शिव को प्रिय करो। उसकी प्रियता नहीं। कोई कहे कि बहुत करोड़पति व्यक्ति शंकर जी का अभिषेक कर रहा है तो उससे शिव की कृपा ज्यादा हो जाए। अभी कल का एक प्रसंग है। कल जब हम यहाँ से गर्ग जी के साथ में गाड़ी से हम अग्रसेन भवन गए और अग्रसेन भवन जब हम गाड़ी से गर्ग जी साथ में गए और अग्रसेन भवन के बाहर बहुत सारे लोग थे। उसमें से किसी एक बेटी ने प्रश्न किया, क्या शिव जी का अभिषेक गन्ने के रस से करना चाहिए? हमने कहा बिल्कुल करो। फल के रस से, गन्ने के रस से, ईख के रस से, तुम्हारी मर्जी पड़े उससे शिव जी का अभिषेक करो। गन्ने के रस से मतलब क्या? क्या सार्थक है गन्ने के रस से? गन्ने के रस से सार्थक यह है जैसे गन्ना पूरा निचोड़ा जाता है तब उसका रस शिव जी के पास जाता है। उसी तरह व्यक्ति अपनी जिंदगी में जब पूर्ण तरह से हताश हो जाता है तब आखिरी में शंकर की शरणागति उसको सुख प्रदान करना प्रारंभ करती है। जो दुनिया में सताए ना होते, जो दुनिया में सताए ना होते तो तेरे दर पर आए ना होते। जगह जगह की ठोकर जो खाई है तब जाकर तेरे दरवाजे से तकदीर लिखाई है। अगर ये ठोकर ना खाई होती तो आज मेरी तकदीर ना लिखाई होती। ये तकदीर तब लिखाई है ठोकर। संपूर्ण जगत में ना जाने कितने 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 लोग ताने देते हैं, कितने अपशब्द कहते हैं, कितनी गालियाँ देते हैं, कितना आड़ा टेढ़ा करते हैं। परिवार में, नातों में, रिश्तों में ना जाने कितने कितने अपशब्द मिलते हैं तब जाकर शिव की शरणागति प्राप्त हो। हे जीजियों, दुनिया का पहला कोई कथाकार होगा वो पंडित प्रदीप मिश्रा है, जिसको ऐसा कोई 15 दिन नहीं जाता जिस 15 दिन में उसके ऊपर उंगली नहीं उठाई जाती। कोई इल्जाम लगाएगा 1 करोड़ 21 लाख का, कोई इल्जाम लगाएगा 70 लाख का, कोई लगाएगा 80 लाख का, कोई लगाएगा 2 करोड़ का, कोई कहेगा ऐसा हो गया, कोई कहेगा वैसा हो गया, कोई कहेगा वैसा हो गया। कहने वाले कुछ भी कहते रहे पर शिव शिव वो कहे शिव उसकी भक्ति भक्ति है। जब तक गन्ने जैसे तुम निचोड़े नहीं जाओगे तब तक तुम्हारे रस का सुख भी नहीं मिलेगा। जब तक तुम्हें ताने नहीं पड़ेंगे, अपशब्द नहीं पड़ेंगे। मीराबाई को ताने पड़े, जहर का प्याला भेजा गया, शेर के सामने खड़ा कर दिया, नाग का पिटा का भेजा।
रामकृष्ण परमहंस जी को लोगों ने अपशब्द कहा, संत तुकाराम, नामदेव जी, किसको नहीं? मीराबाई, कर्माबाई, जितने भी थे, राष्ट्र के जितने संत हुए, सभी को ताने दिए गए, सबको अपशब्द कहा गया। पर आखिरी में जब निचोड़ निकला तब शिव की शरणागति का सुख मिला। कोई तुमसे कहे कि तेरी नौकरी नहीं लग सकती, कोई तुमसे कहे कि तुझे बच्चे नहीं हो सकते, कोई तुमसे कहे कि तेरी बीमारी अच्छी नहीं हो सकती, उस जगह पर तुम चुप होना। उसने तुम पर उंगली नहीं उठाई है, उसने देवाधिदेव महादेव पर उंगली उठाई है, अब तुम उसके आश्रित हो। कोई कहे तू 20 साल तेरी शादी को, अभी परसों 24 साल की माता को 24 साल बाद संतान हुई, पहले दिन पत्र पड़ा था, 25 साल के बाद संतान हुई, कल पत्र पड़ा था 12 साल के बाद, बीच में पत्र पड़ा 18 साल के बाद। कोई तुमसे कहे कि तुझे संतान नहीं हो सकता, तुझे औलाद नहीं हो सकता। रोज यहाँ जितने भी बैठे हैं, जब 5 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला जाता है और उसके बाद में आप आँख बंद कर चुप होते हो, मौन होते हो, आप सब अपने अपने लिए मांगते हो, हम भी मांगते हैं। जब नेत्र बंद कर थोड़ी देर बैठते हैं तो अपने बाबा से बस एक ही चीज मांगते हैं, जो भी कथा सुनने आया है इसकी मनोकामना पूरी करना। इसकी कोई स्त्री की गोद खाली ना रहे और किसी पुरुष की जेब खाली ना रहे, देने की जवाबदारी पे। कोई रोग से ग्रसित होकर आया, ये चिलचिलाती हुई धूप में 46 डिग्री 46 डिग्री टेम्परेचर, और अभी तो हिटवे अर्थात सबसे गर्म क्षेत्र घोषित कर दिया गया अभी 2-4 दिन। इतनी गर्मी में भी यदि कोई तेरी तपस्या कर रहा है तो वो खाली कैसे चल रहा है? वो खाली लोग तुम्हें कहें तू मां नहीं बन सकती, तेरे घर में बेटा नहीं होगा, तेरे घर में संतान नहीं होगी, तेरे बच्चा की शादी नहीं हो रही है, तेरी लड़की की शादी नहीं हो रही है, तुझे ये रोग हो गया, तुझे ये बीमारी हो गई, तेरे साथ में तू तो कर्जे में लदालूम हो गई, तेरे पास में पैसा नहीं है, तू ऐसा, तू गरीब, तू वैसा, कुछ मत बोलो। उसने अगर आप एक लोटा जल चढ़ाते हो तो उसने उंगली आप पर नहीं, आपके बाप पर, देवाधिदेव महादेव पर उठाई है, और जवाब भी वो तुम्हारा बाप ही है। जवाब भी वो महादेव ही देगा, कोई दूसरा नहीं। एक पत्र, अच्छा पहले ठंडा मिलान दे जिला यमुनानगर के बामला गांव से रहने वाली हूँ, कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिला सकती हूँ। मैं नीलम जिला यमुनानगर के बामला गांव से रहने वाली हूँ। दिनांक 13 अगस्त सन 2025 को
मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया, जिसमें पता चला कि मुझे बच्चादानी में कैंसर की गठान हो गई। मैंने डॉक्टरों को दिखाया, कई टेस्ट करवाए, कई दवाइयाँ खाई, लेकिन कोई असर नहीं। सभी ने ऑपरेशन करने के लिए बोला। तभी मुझे किसी ने, पत्र रेडी पर चल रहा है, तभी मुझे किसी ने शिव महापुराण की कथा के बारे में बताया। मैंने टीवी पर कथा सुनना शुरू किया, 1 लोटा जल चढ़ाना शुरू किया। आपके द्वारा बताए गए उपाय किए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करना शुरू किया। गुरुदेव मात्र 2 महीने में इसका असर दिखना शुरू हो गया। जब मैंने दोबारा दिनांक 15 अक्टूबर को अल्ट्रासाउंड करवाया तो सारी रिपोर्ट नॉर्मल हो गई और जो गठान थी वो खत्म हो गई। डॉक्टर ने जांच कर बताया कि तुम्हें कोई कैंसर नहीं है, अब मैं पूर्ण तरह से स्वस्थ हूं। अब मैं पूर्ण तरह से स्वस्थ हो गई। लाइन लिखी है, मैंने दोबारा दिनांक 15 अक्टूबर को अल्ट्रासाउंड करवाया तो रिपोर्ट नॉर्मल थी, गठान खत्म हो चुकी थी और भोले बाबा की कृपा ऐसी हो गई कि मेरा कैंसर भी, डॉक्टर ने कहा, शरीर में है ही नहीं, कैंसर ही नहीं। इस बेटी ने एक बात लिखी, लोग कहते थे कि मैं अब कभी ठीक नहीं हूं, मैं कभी सही नहीं हो सकती, पर बाबा मैंने आपको देखा नहीं था, केवल टीवी पर कथा सुनती थी और आप पर विश्वास हो गया था, शिव पर भरोसा हो गया था और आप बाबा की कृपा से मैं कैंसर मुक्त हो। कहीं बैठी हूँ, नीलम जिला यमुनानगर से हैं, बामला गांव की रहने वाली हूँ, कहीं बैठी हूँ तो आशा, एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता आपके भीतर हो। आप खूब अपशब्द कहेंगे लोग, खूब ताना देंगे लोग, खूब गाली देंगे लोग, खूब आड़ा टेढ़ा कहेंगे लोग, घबराना नहीं, हिम्मत मत हारना, हिम्मत मत हारना। शिव पर भरोसा रखना। एक बात अपने भीतर उतार कर रखना, शिव महापुराण का उमा संहिता कहती है, शिव महापुराण की उमा संहिता में वर्णन आता है, चंचुला देवी ने तुमरुका जी से प्रश्न किया। चंचुला देवी ने तुमरुका जी से कहा, तुमरुका जी शिव कैसे मिल सकते, हमारा दुख कैसे समाप्त हो सकता, शंकर कैसे मिलेंगे, हमारा दुख कैसे समाप्त हो। जो तुमरुका जी ने कहा, पूरे हरियाणा वासी ही नहीं, पूरा विश्व इस कथा को सुने। पुरुषोत्तम मास की जो कथा चल रही है, घरोंडा अनाज मंडी में नगर खेड़ा सुधार सभा घरोंडा द्वारा जो कथा कराई जा रही है हरियाणा की इस पवित्र भूमि पर, वो थोड़ा ध्यान से इसके स्मरण में सुने। शिव कैसे मिले, भगवान